नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ताराचंद है और मैं आपको डेमो लेक्चर देने वाला हूं फिजिक्स और मैथमेटिक्स का। अगर जो कोई भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है या फिजिक्स और मैथमेटिक्स को बहुत ही डीपर लेवल और एक फ्रेंडली वे में पढ़ना चाहता है तो बरबरी कोचिंग का जो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है आप उस पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो जो मेरा पढ़ाया हुआ आपको सिर्फ प्लस टू के जो एनसीईआरटी या सीबीएसई है कोई भी बोर्ड हो उसी में हेल्प नहीं करेगा। अगर कोई कैंडिडेट एनडीए जेडब्ल्यू है की प्रिपरेशन भी करना चाहता है तो मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताता चलूंगा ताकि हम एक और अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को ग्रिप कर सकें। ठीक है, तो जो मैथ्स का मैं आपको डेमो लेक्चर आज देने वाला हूं। ठीक है, और मैथ्स का जो टॉपिक मैंने पकड़ा है वो पकड़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी के बुक में। आप देखोगे तो सभी ने प्लस वन क्लास में ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास से स्टार्ट करी होती है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती है, लेकिन इनवर्स नहीं पढ़ी होती। इनवर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। जिस तरीके से हमने फंक्शन पढ़े हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, सो ऑन अप टू ना कोसिकेन थीटा तक 6 फंक्शन होते हैं, तो अब हम उल्टे फंक्शन पढ़ेंगे जैसे 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये रिवर्स फॉर्म में कैसे बिहेव करते हैं, किस तरीके से इनके रिजल्ट्स आते हैं, तो उन सारे फंक्शन को हम बहुत ही खूबसूरती के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन को इसी फॉर्म में लिखा होता है बुक में। जैसे ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स थीटा, कॉज इनवर्स थीटा, सो ऑन अप टू कोसिकेंट इनवर्स थीटा। तो इन सारे टॉपिक्स को हम करने वाले हैं। 2.1 दो एक्सरसाइज है और मिसलिनियस टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, जो मैं आपको डेमो के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, थोड़ा डिफिकल्ट सा, ताकि आपको लगे कि क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, 2.1 में सारे क्वेश्चन इजी हैं जब आप हम करेंगे। मैंने जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मिसलिनियस टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, अगर आप बुक रेफर करोगे तो मिसलिनियस टॉपिक में जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपको क्वेश्चन मिलेगा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, इसे इरेज कर लेते हैं, -1 माइनस एक्स, और सेम चीज है पर प्लस यहां पे है 1 माइनस एक्स। ये प्रूव करने का क्वेश्चन है कि ये हमें प्रूव करना है कि ये है π/4 माइनस हाफ कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, ये फंक्शन इस वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस वैल्यू को प्रूव करने के लिए हमें ये चीज देखनी पड़ेगी ना। एक्स को यहां पर हम दोस्तों क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा। ठीक है, एक्स को हम पुट करने वाले हैं cos 2 थीटा। और मैं आपको बताता चलूं, जब cos यहां पर है ना तो दोनों तरफ हम cos से डिवाइड करेंगे। किस लिए? क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए यहां पर। जैसे कि अगर दोनों तरफ आप cos से सिंपल डिवाइड कर रहे हो तो यहां पे क्या बच रहा है, cos, यहां पे कोई ना कोई फंक्शन है ना, तो रिवर्सली ये सारी चीजें यहां, मैं माफी चाहता हूं, cos यहां पे कैंसिल हो रहा है ना, तो ऊपर जाके यहां पर क्या बनेगा, cos इनवर्स x, और ये किसकी वैल्यू आ रही है, 2 थीटा। आप चाहो तो रिवर्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप थीटा की वैल्यू क्या पाओगे, cos इनवर्स x, क्योंकि ये रिवर्स में है ना, तो ऊपर जाके मैंने पहले ही कहा था कि ये उल्टे चलते हैं सारे। अगर थीटा यहां पर है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ cos इनवर्स x। तभी मैंने x को cos 2 थीटा पुट किया क्योंकि ये फंक्शन यहां से बन रहा है हाफ cos इनवर्स x। ठीक है, क्योंकि एंड में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेगी ताकि इस थीटा की वैल्यू हमें इस फंक्शन में यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम सब्स्टिट्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं यहां पर। जैसे कि यहां पर x की जगह हम क्या पढ़ेंगे, cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहां पर जो प्लस टू लेवल का मैथमेटिक्स है दोस्तों, उसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा याद करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं। हर चीज में आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन डन नहीं होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस cos 2 थीटा एक फॉर्मूला है और वो किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, और 1 माइनस cos 2 थीटा भी एक फॉर्मूला है और किसके बराबर है, 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर। अब हम यही फॉर्मूले जो हमने लिखे हैं इसी जगह पुट करने वाले हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन रही है।
tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या बनने वाली है दोस्तों, अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा और अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारी यहां पर इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए हमें और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो हमारी ये वाली इक्वेशन बनी है ना, अगर कह लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इस इक्वेशन नंबर के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है हमें डिवाइड करना पड़ेगा अंडर रूट 2 cos थीटा की वजह से। ठीक है, किससे डिवाइड करना है इसे, यहां पर मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूं, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। देखो आपको एक्सपीरियंस से ही लगेगा पता कि किस नंबर को हम चुने। जब तक हम नदी में घुसेंगे नहीं हमें पता नहीं लगता, इसलिए शुरुआत में आपको ये देखना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं इस नंबर से डिवाइड कर रहा हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। देखना कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा यहां से, तभी मैं ऐसा कर रहा हूं। पहले अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप ये सारी चीजें कर पाओगे, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझने के लिए फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, तभी हम सोच सकते हैं ना कि आगे कहां पर जाना है। अब हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, देख तो अंडर रूट 2 cos थीटा, मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा अंडर रूट 2 cos थीटा। लिख सकता हूं मैं ना इस चीज को ऐसे, एक ही मतलब है इसका। और यहां पे क्या है, अंडर रूट 2 cos थीटा और अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा और अंडर रूट 2 cos थीटा। अब यहां पर देखो ये नंबर तो क्या हो रहे हैं, सीधे कट हो रहे हैं, यूनिट बन रहा है इसका। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट इनवर्स, अब इससे ये भी कैंसिल हो रहा है। अब देखो साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, 10th में हमने पढ़ा होता है, ये क्या होता है, टेन साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और एक इसके बराबर है 1 प्लस टेंजेंट थीटा। अब अगर ऐसी इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ना, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए टेंजेंट एक्स प्लस वाई का, और टेंजेंट एक्स प्लस वाई क्या होता है, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स और टेंजेंट वाई। अब जरा सोचो, मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है, तो मैं कैसे लेके आ सकता हूं, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा इस इक्वेशन में। अब आपको पता होता है कि टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अगर हम दूसरे फॉर्म में रेडियल फॉर्म में से लिखें तो टेंजेंट पाई बाय 4, क्योंकि 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें पाई बाय 4 दिया हुआ है, तो मुझे उसी फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेंजेंट पाई बाय 4 कितना होता है, 1। जरा सोचो अगर मैं 1 की जगह क्या पुट कर सकता हूं यहां पे, टेंजेंट पाई बाय 4, और फिर अगर ये माइनस की फॉर्म में है, ठीक है, तो फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए, फिर माइनस की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, माइनस वाले के लिए फॉर्मूला ये है, मैंने क्वेश्चन आप देखो ना माइनस दिया हुआ है, तो हमें इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला टेंजेंट एक्स माइनस वाई के लिए है दोस्तों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे टेंजेंट पाई बाय 4 में 1 की जगह लिखूंगा, और अगर मैं फॉर्मूला बनाना है मुझे यहां पे, तो 1 गुना करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यही फॉर्मूला डिट्टो सेम बन सकता है यहां पे। ठीक है, देखो मैं यहीं पे सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं इस चीज की, टेंजेंट इनवर्स, ये क्या है, 1 की जगह क्या लिख रहा हूं, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट थीटा, और ये क्या है 1 प्लस एक टेंजेंट पाई बाय 4, सॉरी माइनस है यहां पे ना, माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 और
टेंजेंट थीटा। देखो इस इक्वेशन में मैंने ये थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन की, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। यहां पर भी क्या मतलब है इसका, एक हो जाएगा टेंजेंट पाई बाय 4 एक, और 1 इंटू टेंजेंट थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। लेकिन यही चीज यहां पर देखो, अब इस फॉर्मूला के बराबर है, मतलब x की जगह क्या है पाई बाय 4 और y की जगह क्या है थीटा। तो ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों, टेंजेंट x माइनस वाई का। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या भर सकता हूं यहां पर, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूं, जो दो टेंजेंट ऐसे आते हैं ना, अगर आपने 2.1 ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि देखो ये एक टेंजेंट इनवर्स है, इसका क्या मतलब होता है 1/10, ऊपर अगर 10 है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं कैंसल। तो आपको ध्यान रखना है कि टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कहीं पे दिखे अगर ऐसा बन रहा है तो क्या करना है कैंसल, और यहां पर क्या बच रहा है आपके पास पाई बाय 4 माइनस थीटा। तभी तो मैंने ये सारी चीजें करी, क्योंकि प्रूव करना था मुझे। मैंने पहले ही क्या पुट कर रखा था, शुरू में किया था ना, x को पुट मैंने cos 2 थीटा, और थीटा क्या आया था हाफ cos इनवर्स x। अब मैं थीटा की जगह क्या भर सकता हूं, जो पहले मैंने इरेज कर दिया है, पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, और यही चीज हमें प्रूव भी करनी थी। हेंस ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है दोस्तों। तो ये था हमारा एक डेमो लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो बर्बरी कोचिंग के साथ, और जितनी जल्दी आप एनरोल करोगे क्लासेस में उतना आपका फायदा है, क्योंकि +2 क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।